Very good morning, students. As I have said earlier, that today we are starting the next chapter, the fifth chapter of your book, Flamingo. The name of the chapter is Indigo, and this chapter tells us about the struggle of the people during the independence revolt. जो इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के लिए जो हमारे इंडियन पीपल ने जो एफर्ट्स किए थे, डेफिनेशन है यहाँ, डिस्क्रिप्शन है उस चीज़ की। तो इंडिगो जैसे है, ये क्लियर कर रहा है, इंडिगो होता है नील। तो नील मतलब ब्लू, ब्लू कलर जैसे पहले जो था वो इंडिया में बनाया जाता था, क्योंकि इसकी जो क्रॉप थी उसको उगाया जाता था। इंडिगो कैसे बनता था ये नील इंडिया में, कि इसकी जो थी वेजिटेशन की जाती थी, इसको उगाया जाता था खेतों में। फिर इसकी जो पत्तियां थी उनको ड्राई करके फिर उनका एक कलर जो था ब्लू कलर, नीला कलर, उसको प्रिपेयर किया जाता था। तो दैट इज़ इंडिगो। और उस टाइम ये जो चैप्टर है, पहले इसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं कि लुइस फिशर जो है इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है, एंड ही वाज बोर्न इन फिलाडेल्फिया। और ये जो है बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट और राइटर थे। इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए भी इन्होंने बहुत से आर्टिकल्स लिखे थे, और इनकी फेमस बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, दैट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक एवर रिटन ऑन महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के ऊपर लिखी गई एक सबसे बेस्ट बुक इनकी मानी जाती है। तो अब इसके थोड़ा सा मैं चैप्टर शुरू हम बाद में करेंगे, पहले इसके बैकग्राउंड पे जाते हैं कि जैसे कि लेट अस सी जस्ट लाइक दिस। ये आपकी नील की जो खेती थी वो उस टाइम की जाती थी, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो अम्ब्रेला लेके खड़ा है पीछे, ये ब्रिटिशर्स का, या जो बड़े बड़े ज़मींदार थे जिन्होंने ये ज़मीनें जो थी वो ब्रिटिशर्स के पास दे दी थी, तो उनका ये आदमी था जो ये ऑब्जर्व करता था सबको कि सब काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये वहाँ की जो प्लांटेशन थी, ये जो नीचे प्लांटेशन हो रही है, दैट इज़ इंडिगो प्लांटेशन। इनकी इस तरह से प्लांटेशन की जाती थी। तो ब्रिटिशर्स का ही उस टाइम पूरी डिक्टेटरशिप यहाँ पर चलती थी। तो यहाँ के जो लोकल पीपल थे, बिहार चंपारण जहाँ की ये बात हो रही है, बिहार स्टेट में चंपारण ज़िला है, तो वहाँ पर ये इंडिगो जो है इसकी क्रॉप जो है उसकी ज़्यादा उसको ग्रो किया जाता था और उसका नील बनाया जाता था। तो ये ब्रिटिशर्स थे, इनके सामने ये जो लोकल पीपल थे जो इस ज़मीन के ओनर थे, वो इनके सामने सर झुका के ही चलते थे, और इनकी हालत बहुत ही मिजरेबल कंडीशन इनकी हो चुकी थी, इसके बावजूद कि ये ज़मीनें जो थी इनकी अपनी थी। तो इस तरह से ये लोग जो थे, ये यहाँ पर ये इंडिगो क्रॉप जो थी, पहले आपको बताया कि उसको उगाया जाता था, फिर इसकी कटिंग की जाती थी, ये सारे लोग जो थे इसको काटते थे, उसके बाद इसको इस तरह की बैलगाड़ियों में जो है वो मिल जहाँ पर इंडस्ट्री लगी होती थी वहाँ पर ये पहुँचाया जाता था। ये इस तरह की ये मिल थी। ये एक पेंटिंग है बहुत पुरानी जिसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि इस मिल तक ये जो आपकी इंडिगो की क्रॉप थी वो यहाँ तक पहुँचाई जाती थी। और यहाँ पर ये अलग अलग देखो कंपार्टमेंट बने हुए हैं, इनमें अलग अलग स्टेप बाय स्टेप जो था वो इंडिगो जो था वो बनाया जाता था, नील की खेती यहाँ पर की जाती थी। तो इंडिपेंडेंस तो हमें मिली 15 अगस्त 1947 में, और ब्रिटिशर्स जो थे वो कब इंडिया आए, इन द 16th सेंचुरी, एंड दे बिकेम डिक्टेटर एंड ओनर ऑफ आवर लैंड। हमारी ज़मीनों के वो मालिक बन गए, और वो डिक्टेटरशिप उन्होंने करना शुरू कर दी, हमारे ऊपर आदेश चलाना शुरू कर दिए। तो ये इस चैप्टर में बिहार के चंपारण जगह की ये बात हुई है, जहाँ पर जो पुअर पीजेंट्स थे देवर शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स होता है कि उनकी जो ज़मीनें थी उनमें अपनी ज़मीन का मालिकाना हक वो खो चुके थे, और वो ज़मीनें ब्रिटिशर्स के नाम पर हो गई थी, और वो उनको वो ज़मीन कमाने के लिए देते थे कि इसके ऊपर तुम ये क्रॉप उगाओ, लेकिन उसका टैक्स लेते थे कि ये ब्रिटिशर कहते थे कि वो उनकी ज़मीन है और उसके ऊपर खेती करने के लिए इन गरीब किसानों को कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा। दैट्स वाई दे वर नोन एज शेयर क्रॉपर्स, उनको शेयर क्रॉपर कहा जाता था। लेकिन ब्रिटिशर्स एंड लैंडलॉर्ड्स, कुछ लोकल जो ज़मींदार थे वो भी ब्रिटिशर्स के साथ मिले हुए थे, और वो क्या करते थे, इन फार्मर से टैक्स लेते थे। अब टैक्स में वो लेते क्या थे, पैसे तो इनके पास थे नहीं किसानों के पास, दैट्स वाई वो क्या करते थे, दे हैड कंपल्शन टू ग्रो इंडिगो ऑन 30% ऑफ लैंड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, कि उनको ये ज़रूरी था कि जितनी ज़मीन उनको वो रेंट पे देते थे, किराए पे, ब्रिटिशर्स यहाँ के लोकल लोगों को ज़मीन किराए पे देते थे, और उनको क्या करना होता था कि जिनकी कि 30%, जैसे मान लो उनके पास
3 बीघा ज़मीन है या 1 बीघा ज़मीन है उसके, या 10 खेत हैं मान लो, तो 10 में से 3 जो खेत हैं, 3 जो फील्ड हैं, मतलब 30% ऑफ द लैंड जो है उसके ऊपर उनको इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी। इंडिगो जो फसल थी उसको उगाना पड़ता था, बाकी जो 70% थी उसमें वो अपनी गेहूँ है, चावल है, जो भी वो उगा सकते थे। तो दैट्स वाई एंड दैट क्रॉप ऑफ इंडिगो वॉज कंसिडर्ड एज टैक्स। और वो जो इंडिगो की क्रॉप थी उसको वो एज ए टैक्स देते थे, किसको? ब्रिटिशर्स को, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। दैट्स वाई वो ब्रिटिशर अपना फ़ायदा उठाने के लिए क्या कहते थे उनको कि जो ज़मीन हम तुम्हें दे रहे हैं उसके 30% ज़मीन पे तुम इंडिगो की खेती करो और उस नील को तुम हमें दे दो। उस नील को फिर वो क्या करते थे? बाहर भेजते थे और उसका यूटिलाइजेशन करते थे और पैसे वो एक्स्ट्रा कमाते थे। तो अभी तक हमने इतना ही बैकग्राउंड ही मैंने तुम्हें इस चैप्टर का बताना है, और वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट डे। जो इसका मेन जो कंसेप्ट है चैप्टर का वो हम कल शुरू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।